नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस, जहां हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर फोकस करते हैं। दोस्तों, आज ऐसी खबर पर हम फोकस करने जा रहे हैं। ज्यादा बड़ी खबर नहीं है, सिर्फ दो खबर है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आपके बच्चों के लिए और आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि प्राइवेट से ज्यादा हाईटेक बनाए जाएंगे ग्रेटर नोएडा के दो सरकारी स्कूल। केंद्र की स्कीम से 1000 छात्रों को सीधा लाभ होगा। वहीं दूसरी खबर पर हम फोकस करेंगे जो नोएडा के टॉप 5 चमकते सितारे हैं, उनकी प्रेरक कहानी आपको बताएंगे जो बिजनेस से लेकर सिनेमा तक है। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारे देश में सरकारी शिक्षा की बात होती है, सरकारी स्कूल में शिक्षा की बात होती है, तो सदैव सरकारी स्कूल को उस नजरिए से देखा जाता है कि बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन जाएंगे, बैग में उनके कुछ होगा नहीं, स्कूल में नीचे बैठेंगे। इस तरीके की मानसिकता लोगों के मन में आ जाती है और सच में हमारे देश के लगभग लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं देना चाहते। उनका मानना ये होता है कि बच्चा वहां पढ़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्री का खाएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि हमारे स्कूल, हमारे देश में और खासकर हमारे क्षेत्र में जो बच्चे छोटे होते हैं, उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि उनको सरकारी स्कूल में ना भेजकर किसी प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में भेजें, और वो बताते हुए खुशी जाहिर करते हैं कि हमारा लड़का इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। ये तब तक बताते हैं सिर्फ 12th तक। लेकिन जैसे ही वो 12th पास करता है तो वही माँ बाप ढूंढने लगते हैं अपने बच्चों से, कहते हैं कि इतनी पढ़ाई करो कि तुम्हें कोई सरकारी स्कूल मिल जाए, इतनी पढ़ाई करो तुम्हें कोई सरकारी स्कूल मिल जाए। हमारे देश के लोगों के अंदर ये भ्रम है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सरकारी स्कूल में शिक्षक होते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर वो शिक्षक बनते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल के कोई आप देखेंगे 12th पास है, कोई बीए किया हुआ है, कोई एमए किया हुआ है। जब उनको कहीं जॉब नहीं मिलती तो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं और वहां पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है और इसको लेकर ग्रेटर नोएडा की शिक्षा व्यवस्था और ग्रेटर नोएडा के लिए केंद्र सरकार ने बहुत जबरदस्त योजना दे दी है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोरना और दतावली के कंपोजिट स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक इमारतें बनाई जाएगी। इस पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका सीधा फायदा करीब 1000 छात्रों को मिलेगा। आपको बता दें कि फर्नीचर, प्रशासनिक कक्ष, स्टाफ रूम, दूसरी सुविधाओं पर भी काम होगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया गया है। नए साल में मोरना और दतावली स्थित कंपोजिट स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी, जिससे दोनों स्कूलों में अध्ययनरत लगभग 1000 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के पूरा होने के बाद छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ आधुनिक संस्थानों की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बताते हैं कि कहां कितना खर्च होगा, इसको लेकर बेसिक शिक्षा के अधिकारी ने बताया कि कंपोजिट स्कूल मोरना में लगभग 2 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से नया भवन बनाया जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना भव्य बनेगा। इसमें कुल 12 कक्ष होंगे, जिन्हें स्मार्ट क्लासरूम के रूप में विकसित किया जाएगा और इन कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल शिक्षण सामग्री और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। कंपोजिट स्कूल दतावली में करीब 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से नया भवन तैयार किया जाएगा, जिसमें 8 कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है।
इसके साथ ही फर्नीचर, प्रशासनिक कक्ष, स्टाफ रूम और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। आपको बता दें कि इस परियोजना में दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। स्कूल परिसरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे बिजली की बचत होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आरओ वाटर प्लांट, हाथ धोने की आधुनिक व्यवस्था और स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। मिड डे मील योजना को और बेहतर बनाने के लिए छात्रों के लिए अलग से भोजन कक्ष भी तैयार किया जाएगा ताकि बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में भोजन मिल सके। दिव्यांग छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैंप और विशेष शौचालय बनाए जाएंगे जिससे उन्हें स्कूल में आने जाने और पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो। केंद्र की योजना विज्ञान, गणित और कंप्यूटर की आधुनिक प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, ट्यूशन, गार्डन और खेल से जुड़ी सुविधाएं भी स्कूल परिसर में विकसित की जाएगी। आपको बता दें कि इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सुनिश्चित होगा। हमारे देश के जो गार्जियन है वो ये सोचते हैं कि बच्चा दिन भर पढ़े, दिन भर किताबों के सामने बैठा रहे, किताब लेकर बैठा रहे, तो हमारे जो परिजन होते हैं बहुत खुश होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं होती, बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास बहुत जरूरी होता है। बच्चों को बड़ों के बीच में बैठना चाहिए, बड़ों की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और स्कूल से आने के बाद तुरंत ट्यूशन नहीं भागना चाहिए। बच्चों को खेलना कूदना भी चाहिए। लेकिन आज का परिवेश ऐसा हो चुका है कि बच्चे अगर खेलेंगे तो बिगड़ जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक बच्चा खेलेगा नहीं तब तक उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। आपको बता दें कि यह जो कार्य है केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना के तहत CSR सहयोग से कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों को गोद लेकर उनका कायाकल्प किया जाता है। मोरना और दतावली के स्कूलों में रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उम्मीद है कि 6 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अब लोगों की सोच भी बदलेगी। लोग महंगे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दतावली और मोरना के स्कूलों की तरफ उम्मीद है आएंगे, अपने बच्चों का भविष्य संवारेंगे, महंगी शिक्षा को छोड़ेंगे और सरकार की जो फ्री शिक्षा नीति है उसके तहत वो मोरना और दतावली में अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराएंगे। अब दोस्तों हम फोकस करते हैं एक ऐसी खबर पर जो नोएडा को हमेशा गर्वान्वित महसूस कराती है। आपको आज बताते हैं कि नोएडा के टॉप 5 चमकते सितारे कौन से हैं। देखिए, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर आज सिर्फ औद्योगिक या आवासीय क्षेत्र नहीं है बल्कि प्रतिभाओं की वैश्विक पहचान बनता जा रहा है। डिजिटल जगत के दिग्गज हितेश ओबेरॉय ने देश के ऑनलाइन बिजनेस को नई दिशा दी। वहीं नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा चिकित्सा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में सक्रिय है। वहीं विधायक पंकज सिंह क्षेत्र की राजनीति की मजबूती है और वहीं सुरक्षा क्षेत्र में आदित्य खेमका की सीपी पल्स कंपनी ने देश में सर्विलांस और सुरक्षा तकनीकी में नया मुकाम स्थापित किया है। तो दोस्तों आज आपको बताते हैं कि आपके शहर नोएडा के वो 5 दिग्गज कौन कौन से हैं जिन्होंने नोएडा का नाम पूरे देश भर ही नहीं पूरे विश्व में रोशन किया है। सबसे पहला नाम प्रवीण कुमार ग्रेटर नोएडा के जेवर के रहने वाले भारत के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट है। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उनका जन्म 2003 में हुआ और वे हाई जंप T64 श्रेणी में विशेषज्ञ है। प्रवीण ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता और 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे देश के सर्वश्रेष्ठ पैरा खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और जेवर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। अब दूसरी
नोएडा की शेरी सिंह है, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जेवर ग्रेटर नोएडा की है और वो ये शेरी सिंह है। इनके बारे में आइए आपको बताते हैं। देखिए, शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 का ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय ने यह प्रतियोगिता जीती है। शेरी सिंह ग्रेटर नोएडा के मकोड़ा गांव से है। उन्होंने फिलीपींस में आयोजित प्रतियोगिता में 120 से अधिक देशों की महिलाओं को हराकर भारत का नाम रोशन किया है। अब सबसे बड़ा नाम नोएडा का, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। देखिए, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का जन्म 30 सितंबर 1959 को राजस्थान के अलवर जिले में मनेठी गांव में हुआ था। उनकी आयु इस समय 66 वर्ष है। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में MBBS की डिग्री हासिल की और डॉक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने कैलाश हॉस्पिटल ग्रुप बनाया और नोएडा समेत NCR में कई यूनिट स्थापित की। राजनीति में वे 2012 में नोएडा से विधायक चुने गए और 2014 में बीजेपी के टिकट पर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री का दर्जा मिला। वे पर्यटन, संस्कृति और नागरिक उड्डयन मामलों में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं। और आपको बता दें कि 2014 ही नहीं, 2014, 19 और 2024 में लगातार जीत की हैट्रिक डॉक्टर महेश शर्मा लगा चुके हैं और पूरे गौतम बुद्ध नगर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में उनका रुतबा है और वो लगभग 10 से 12 विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं। अब हम बात करेंगे नोएडा के चर्चित विधायक पंकज सिंह। पंकज सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बता रहा हूं, पंकज सिंह को आज देश का बच्चा जानता है। उसका कारण उनके पिताजी है। वो देश के रक्षा मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनाथ सिंह उनके लड़के हैं। नोएडा से विधायक पंकज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1978 को हुआ था और उनकी उम्र लगभग 47 से 48 साल है। वे भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। पंकज सिंह ने 2017 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता और नोएडा की नंबर 1 विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद 2022 में उन्होंने भारी मतों के अंतर से फिर से जीत दर्ज की। इस समय वह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष है। अब हम बात करेंगे हितेश ओबेरॉय, एक सफल भारतीय व्यवसायी और इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के को प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। इनकी उम्र लगभग 53 साल है। उन्होंने भारत के डिजिटल बिजनेस सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने देश के प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Naukri.com, जीवनसाथी.com और शिक्षा.com को नई दिशा और गति दी। उनकी कंपनी इन्फो एज का मुख्य कार्यालय नोएडा में ही स्थित है, जहां से वे ऑनलाइन रोजगार, रियल एस्टेट, मेट्रो मनी और एजुकेशन जैसी सेवाओं का बड़ा नेटवर्क संचालित करते हैं। अब हम बात करेंगे आदित्य खेमका, भारत की प्रमुख सुरक्षा और सर्विलांस कंपनी CP प्लस के फाउंडर और प्रबंध निदेशक है। उन्होंने 1995 में इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन से अपने व्यवसाय की शुरुआत की और 2007 में CP प्लस लॉन्च किया। फिलहाल उनकी उम्र 51 साल के करीब है। उनका व्यवसाय सुरक्षा कैमरों, CCTV, स्मार्ट होम कैमरा और वीडियो एनालिटिकल जैसे क्षेत्रों में। अरुण नागर हिंदी फिल्मों के निर्देशक, लेखक, निर्माता और अभिनेता हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1982 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दुजाना ग्रेटर नोएडा में हुआ था और इनकी उम्र 43 वर्ष है। देखिए, अरुण नागर ने 2003 में, आपको बता दें, 2003 में टीवी सीरियल से अपने अभिनय की शुरुआत की। बाद में उन्होंने फिल्मों में काम किया और 2014 में निर्देशन की शुरुआत की।
उनकी पहली फिल्म थी गुर्जर आंदोलन। नोएडा गौतम बुद्ध नगर से उनका सीधा संबंध है। तो दोस्तों ये थे नोएडा के 5 बड़े सितारे और आपको मैंने बताया कि अब नोएडा के ही नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा के सरकारी स्कूलों की स्थिति बदलने वाली है और वो प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा हाईटेक होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप भारती टीवी पर, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर हम फोकस करते हैं इस लोकल पर फोकस प्रोग्राम पर। दोस्तों मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पर, तब तक के लिए धन्यवाद।